Hallo und einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Freunde. Ich bin Jatinder Singh and the German Mentor. फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा जर्मन ग्रामर का थर्ड केस जिसे हम डाटिव केस बोलते हैं, और मैं आपको कंपैरिजन करके बताऊंगा नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के साथ। तो ये सेशन देखने के बाद आपको डाटिव क्लियर हो जाएगा। कमेंट करके बताइए आपको सेशन कैसा लगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको अभी आप कर लीजिए, और नोटिफिकेशंस आपको मिलेंगे मेरी तरफ से टाइमली। और अगर फ्रेंड्स आप पंजाबी जानते हैं तो मेरा एक सेपरेट चैनल है पंजाबी जर्मन मेंटोर के नाम से, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने पंजाबी में सीखना है जर्मन तो आप सारे सेशन वहाँ जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, डाटिव केस फांगन वी jetzt an, los geht's। टुडेज टॉपिक, व्हाट इज़ डाटिव केस, व्हेन टू यूज़ डाटिव केस। तो ये चीज़ें मैं आपको आज कवर करूँगा फ्रेंड्स। देखिए, डाटिव इज़ बीइंग यूज्ड विद प्योर डाटिव वर्ब्स अलॉन्ग विद नाउन्स एंड पर्सनल प्रोनाउंस। तो जिस भी सेंटेंस के अंदर आप डाटिव यूज़ करने जा रहे हैं उसमें आपको डाटिव वर्ब्स लगानी है, और वर्ब्स के बाद जो भी नाउन आएगा और पर्सनल प्रोनाउन आएगा वो आपको डाटिव ही यूज़ करना होगा। तो ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दूसरा होता है, इट इज़ ऑल्सो बीइंग यूज्ड विद सम वर्ब्स विच हैव बोथ आकुजाटिव एंड डाटिव इन अ सिंगल सेंटेंस। तो ऐसी बहुत सारी वर्ब्स होती हैं जिसके अंदर आपका आकुजाटिव और डाटिव दोनों ही यूज़ किया जाता है, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज मैं डिटेल में आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा। और सेशन के एंड में आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी प्योर डाटिव वर्ब्स हैं और कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिसमें आकुजाटिव और डाटिव दोनों आते हैं। तो उसके लिए आपको फ्रेंड्स सेशन पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको स्किप मत करिए, इग्नोर मत करिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 4 जर्मन केसेस, जैसा कि हम जानते ही हैं, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव और गेनेटिव। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको मेनली बताऊंगा डाटिव केस, लेकिन साथ साथ मैं आपको कंपेयर करके नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के साथ भी बताऊंगा। फ्रेंड्स, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और गेनेटिव के सेपरेट सेशंस मैंने बहुत पहले बना दिए थे, उनके सेपरेट लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, वो भी आप जाके देख सकते हैं। बट आज हम सीखेंगे डाटिव को। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। डिफाइनिंग द डाटिव केस इन जर्मन इज़ वन ऑफ द 4 ग्रामेटिकल केस, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। इट टिपिकली आंसर द क्वेश्चन टू हुम और फॉर हुम इन अ सेंटेंस। तो जब एक सेंटेंस में हम टू हुम या फॉर हुम के लिए कोई चीज़ यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डाटिव को। नीचे फ्रेंड्स मैंने लिखा भी है, द डाटिव केस बीइंग यूज्ड बाय डाटिव वर्ब्स, ये हमें मालूम है। एंड द आर्टिकल्स ऑफ नाउन्स एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट इन अ सेंटेंस। तो जो भी आप आर्टिकल लगाएंगे नाउन का वो आपको डाटिव का ही लगाना होगा। ठीक है, तो वो क्या होगा आगे जाके मैं आपको आर्टिकल टेबल बताऊंगा, तो उसमें आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखिए, ये है आर्टिकल टेबल। तो नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव मैंने तीनों ही यहाँ पे लिखे हैं, आप इनको बेशक नोट कर लें। तो नॉमिनेटिव में होता है डेयर, डी, डास, टी, बेस्टिम्ड आर्टिकल, उन बेस्टिम्ड होता है आइन, आइना, आइन। आकुजाटिव में बेस्टिम्ड होता है डेन, डी, डास, टी, और उन बेस्टिम्ड होता है आइनन, आइना और आइन। तो नॉमिनेटिव और आकुजाटिव में डेयर का डेन बन जाता है और आइन का बन जाता है आइनन, रेस्ट ऑल सेम। और जो एक्सट्रीम राइट साइड पे जो डाटिव है वही आज हम कवर करेंगे फ्रेंड्स। तो आपका बेस्टिम्ड होता है डेम, डेयर, डेम, और प्लूरल होता है डेन, और उन बेस्टिम्ड होता है आपका आइनम, आइनर और आइनम। ये रेफरेंस के लिए मैंने आपके लिए यहाँ लिखा है फ्रेंड्स, ताकि जब आगे जाके मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगा तो आपको आर्टिकल्स आपके माइंड में रहें। ठीक है, बट अगर आप इनको लिखना चाहें तो आप सेपरेटली इसको कहीं भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पर्सनल प्रोनोमन, जिसे हम बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। तो सब्जेक्ट तो आप लोग जानते ही हैं, आकुजाटिव और डाटिव मैंने सेपरेट करके लिखे हैं। ठीक है, तो आपकी रेफरेंस के लिए आज हम कवर करेंगे सिर्फ डाटिव। तो इश, मिश होता है आकुजाटिव में, डाटिव में बन जाता है मियर। नीचे का मैं कंप्लीट पढ़ के नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन लंबा हो जाएगा, बट आपकी रेफरेंस के लिए आप इसको सेपरेटली कहीं भी लिख सकते हैं या वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो डाटिव आज हम कवर करेंगे, और आने वाले सेंटेंसेस में मैं आपको आर्टिकल टेबल, नाउन्स और ये पर्सनल प्रोनाउंस दोनों ही साथ साथ बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं। अब फ्रेंड्स अब हम देखते हैं प्योर डाटिव वर्ब्स के साथ नाउन्स और पर्सनल प्रोनाउंस कैसे बनते हैं। हेल्फन का मतलब होता है टू हेल्प, यहाँ पे एक मैंने डाटिव वर्ब ले ली। तो मास्कुलिन केस में बन जाएगा इश, हेल्फर, डेम, मान, जो कि डेयर मान होता है एक्चुअल में। ठीक है, तो आप आर्टिकल टेबल में देख सकते हैं ऊपर नीचे नॉमिनेटिव और डाटिव में। तो ये हो जाएगा आई हेल्प द मैन, ये आपका हो गया मैस्कुलिन केस में। फेमिनिन केस में देखिए एयर हेल्प्ड डेयर फ्राउ, जो कि डी फ्राउ होता है, तो यहाँ पे डेयर बन जाएगा ही हेल्प्स द वुमेन। नॉइत्रुम के केस में देखिए वी आर हेल्पन डेम मेडशन, जो दास मेडशन होता है, वी हेल्प द चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड। अब हम प्लूराल में देख लेते हैं, हेल्प्ड ईयर डेन स्टूडेंटन। तो यहाँ पे वर्ब मैंने फर्स्ट पोजीशन पे लगाई क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड, और जो प्लूराल होता है वो डेन होता है, आप देख सकते हैं डाटिव में। लेकिन एक ग्रामर रूल ये भी होता है फ्रेंड्स, जो भी आप नाउन लगाएंगे तो स्टूडेंटन उसके पीछे एक्स्ट्रा एन आपको लगाना पड़ेगा। ये सिर्फ प्लूराल केस में होता है, डाटिव केस में ये आपको एक्स्ट्रा याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो 4 एग्जाम्पल हो गए आपके मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइत्रुम और प्लूराल के केस में।
जहाँ पर मैंने नाउन यूज़ किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अब हम कुछ पर्सनल प्रोनाउंस के साथ भी बना सकते हैं सेंटेंस, वो भी एक एक करके देखते हैं तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। कंपेयर करके देखिए, जी हेल्प्ड मियर, शी हेल्प्स मी। अगर आपने पिछली स्लाइड देखी हो जहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउंस बनाए थे, तो मी होता है आपका मियर, ठीक है, शी हेल्प्स मी। देयर आस्क्ड हेल्प्ड ईयर, द डॉक्टर हेल्प्स हर। तो जो जी होता है उसका डाटिव पर्सनल प्रोनाउन होता है ईयर। एक एग्जांपल और देखते हैं, इश हेल्प ईनन, आई हेल्प देम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपके थे एग्जांपल आपके नाउन के साथ और पर्सनल प्रोनाउन के साथ, हेल्प एंड वर्ब के साथ, ठीक है। अब एक वर्ब और देख लेते हैं हम, आंटवोटन। इसका मतलब होता है टू आंसर, किसी को आंसर करना। देखिए, ए आंटवोटेड डेम लेरर, जो डे लेरर होता है, ही आंसर्स द टीचर। जी आंटवोटन डे लेररिन, दे आंसर द टीचर। और आपका नॉयत्रुम के केस में हो गया, डेर नागपन आंटवोटेड डेम किन, जो दासकिंड होता है, द नेबर आंसर्स द चाइल्ड। और प्लूराल के केस में हो गया, डेर शेफ आंटवोटेड डेन आनगेस्टेल्टन, ठीक है। तो प्लूराल डेन होता है और आपको नाउन के पीछे एक्स्ट्रा एन लगाना होता है, जो डाटिव ग्रामर का एक रूल होता है। द बॉस आंसर्स द एम्प्लॉयज़। तो फ्रेंड्स ये हो गए 4 एग्जाम्पल आपके मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉयत्रुम और प्लूराल आंटवोटन वर्ब के साथ, जो एक प्योर डाटिव वर्ब होती है। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के साथ, सेम वर्ब के साथ। डे लेरर आंटवोटेड ऑयश, द टीचर आंसर्स यू ऑल, ठीक है। इश आंटवोटर दियर, आई आंसर यू। तो ये आपका हो गया आंटवोटन वर्ब के साथ नाउन्स और पर्सनल प्रोनाउंस। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ और चीज़ें। देखिए, वर्ब्स विच हैव बोथ आकुजाटिव एंड डाटिव इन अ सिंगल सेंटेंस। जो मैंने आपको बताया था ना फ्रेंड्स कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमें आकुजाटिव और डाटिव दोनों लगाने होते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिए इसको। फ्रेंड्स पहला जो एग्जांपल होगा मैं आपको नॉमिनेटिव के साथ बताऊंगा। देखिए, नॉमिनेटिव क्या होता है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और एडजेक्टिव आप लगा सकते हैं, वो आपकी मर्जी होती है। देखिए यहाँ पे सेंटेंस है दास किंड स्पील्ड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया दास किंड और वर्ब आपकी होगी स्पीलन, जो हो गया कॉन्जुगेट स्पील्ड, द चाइल्ड इज प्लेइंग। अगर आप एडजेक्टिव लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। दास किंड इज इंटेलिजेंट, द चाइल्ड इज इंटेलिजेंट। तो ये हो गया नॉमिनेटिव केस, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है। एडजेक्टिव आप लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्जी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आकुजाटिव क्या होता है। उसमें एक जब ऑब्जेक्ट आएगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऊपर नॉमिनेटिव में था सब्जेक्ट और वर्ब, अब इसमें जो है एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो वो हो जाता है आकुजाटिव केस, यानी कि डी किंडर स्पीलन डेन फुटबॉल। अब बच्चे हैं, वो खेल रहे हैं, खेलना यानी स्पीलन आपकी वर्ब होगी। अब वो क्या खेल रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे हैं। तो फुटबॉल जैसे ही एक सेंटेंस में आया तो हो गया आपका एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यही आकुजाटिव होता है। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द फुटबॉल, ठीक है। डी किंडर आपका नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट, वर्ब आपकी होगी आकुजाटिव, और बच्चे क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो डेन फुटबॉल, ठीक है। जो डेयर फुटबॉल होता है वो डेन फुटबॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया तो उसको आपको जो बनाना पड़ेगा आकुजाटिव के साथ, ठीक है। तो सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये होता है आकुजाटिव। अब फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ कि नॉमिनेटिव और आकुजाटिव से डाटिव कैसे अलग होता है, उसमें क्या चीज़ एडअप होती है। देखिए, इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और एक अलग से आ जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो रहेगा ही आकुजाटिव वाला, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक फ्रेज मैंने लिखा, इश शेंकर माइनर मोटर आइन आउटो। तो आई हो गया इश, सब्जेक्ट शेंकर यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, किसको कर रहा हूँ, माइनर मोटर अपनी मदर को, क्या कर रहा हूँ, आइन आउटो। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐड हो गया माइनर मोटर, ठीक है। और क्या हो रहा है, वो हो गया आपका एक गिफ्ट देना, आइन आउटो। तो सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जब एक सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं उसी को हम बोलते हैं डाटिव केस। तो यही स्ट्रक्चर होता है डाटिव केस के अंदर। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको आपने प्रायोरिटी देनी होती है, यानी कि डाटिव केस को आपने आगे लिखना है, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो आपको डाटिव के आगे लिखना है। तो इस शेंकर माइनर मोटर आइन आउटो, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें देखिए नॉमिनेटिव के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, एडजेक्टिव आपकी मर्जी है। आकुजाटिव के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और डाटिव केस के अंदर सब्जेक्ट, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रक्चर होता है इन तीनों ही केसेस का। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आपको तब यूज़ करना है जब आप वो वाली वर्ब यूज़ करना है जिसमें आकुजाटिव और डाटिव दोनों आएंगे। पिछली स्लाइड्स में जो आपने देखा था वो प्योर डाटिव वर्ब्स थी, लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिसके अंदर आपको दोनों ऑब्जेक्ट लगाने होते हैं या लगा सकते हैं, ठीक है। अब कंटिन्यू करते हैं सेशन को। देखिए, जो मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव, ठीक है, वो रहेगा। उसके बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव, और सेंटेंस के लास्ट में यानी कि डाटिव के आगे जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि आकुजाटिव। तो सब्जेक्ट हो गया आपका वेयर, कौन,
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया आपका वेम, टू होम या किसे, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका हो गया वॉज या वॉट, कौन क्या किसे। तो यही होता है आपका नॉमिनेटिव, आकुजाटिव और डाटिव एक नटशेल, एक समराइज फॉर्म में, ठीक है। तो वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए कि जिसके अंदर ये सारे जो है सीक्वेंस फॉलो होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और रैंडम एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए, डेयर मान श्राइब डेयर फ्राउ आइनन ब्रीफ। तो इस सेंटेंस में देखिए जो डेयर मान हो गया वो आपका हो गया नॉमिनेटिव, द मैन, श्राइबन आपकी वर्ब है वो तो लगेगी जो कॉन्जुगेट होगी डेयर मान के साथ। डेयर फ्राउ, अब यहाँ पे ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, द लेडी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आइनन ब्रीफ अ लेटर, ठीक है, आकुजाटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन क्या किसे, कौन यानी एक मैन, क्या वो एक लेटर लिख रहा है, किससे लिख रहा है, एक लेडी को, ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया एक पिक्चर वाइज फॉर्म में ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब कंटिन्यू करते हैं, कुछ और रैंडम एग्जांपल्स देख लेते हैं। वर्ब गेबन, गेबन का मतलब होता है टू गिव, कोई चीज़ देना। डे स्टूडेंट गिफ्ट डेम लेरर आइन गेशेंग, कौन क्या किसे, कौन यानी स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, वो एक गिफ्ट दे रहे हैं किसको, टीचर को। तो नॉमिनेटिव आपका हो गया डे स्टूडेंट, डेम लेरर आपका डाटिव, आइन गेशेंग यानी आकुजाटिव, द स्टूडेंट गिव्स अ टीचर अ गिफ्ट। एक एग्जाम्पल और देखते हैं ब्रिंगन वर्ब के साथ, जिसका मतलब होता है टू ब्रिंग, किसी चीज़ को लेके आना। डी मुटर ब्रिंग्ड डेम किंड आइन सुपर, द मदर ब्रिंग्स अ चाइल्ड अ सूप, ठीक है। डी मुटर आपका नॉमिनेटिव, डेम किंड आपका डाटिव, आइन सुपर आकुजाटिव यानी कौन क्या किसे। तो इसको मैंने कलर वाइज बताया आपको, तो जो रेड कलर में है वो है आपका डाटिव केस और जो ग्रीन कलर में है वो है आपका आकुजाटिव केस या आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको कुछ वर्ब्स बता देता हूँ जो प्योर डाटिव वर्ब्स होती हैं, उनको बेशक आप नोट कर लें। लिस्ट ऑफ कॉमन जर्मन वर्ब्स दैट आर टिपिकली यूज विद डाटिव केस। तो ये आंटवोटन टू आंसर, डांकन टू थैंक, हेल्फन टू हेल्प, गेहरन टू बिलोंग, ग्लाउबन टू बिलीव, ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट, श्मेकन टू टेस्ट, स्टेन टू स्टैंड, पासन टू फिट, फॉलगन टू फॉलो। और फ्रेंड्स दूसरी वर्ब्स रहेंगी ये वाली, मैं बोलूँगा नहीं, आप बेशक इनको वीडियो को स्टॉप करके लिख लें, ठीक है। एक एक मीनिंग मैंने जो है विद इन ब्रैकेट्स में भी लिखा हुआ है। तो ये मोस्ट कॉमन जो है डाटिव वर्ब्स, जो प्योर डाटिव वर्ब्स हैं, इनके आगे जब आप नाउन लगाएंगे डाटिव के अकॉर्डिंग लगाने हैं उनके आर्टिकल्स। अगर पर्सनल प्रोनाउंस है तो वो तो आप पहले देख ही चुके हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, कुछ वो वाली वर्ब्स देख लेते हैं जिसमें डाटिव और आकुजाटिव ऑब्जेक्ट दोनों आ जाते हैं, ठीक है। गेबन टू गिव होता है, इसका मतलब इश गेबर माइनम फ्रॉइंड आइन बुक, तो माइनम फ्रॉइंड आपका डाटिव ऑब्जेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आइन बुक आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक देखिए शिकन टू सेंड, जी शिक्ट इरम बुडर आइना ईमेल, तो इरम बुडर आपका डाटिव ऑब्जेक्ट और आइना ईमेल आपका आकुजाटिव। ब्रिंगन टू ब्रिंग एयर ब्रिंग्ड जाइनर मोटर ब्लूमन, तो जाइनर मोटर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डाटिव और ब्लूमन आपका आकुजाटिव। जाइगन टू शो, कोई चीज़ को दिखाना, जी जाइक्ट डेम किंड दास बिल्ड। नेक्स्ट वर्ब देखते हैं, जागन टू से या टू टेल, इश जागर डियर दीवार हाइट, तो यहाँ पे मैंने पर्सनल प्रोनाउन यूज़ किया है, लेकिन देखिए इसमें रूल यही है फ्रेंड्स, चाहे आप नाउन लगाएं या आप पर्सनल प्रोनाउन लगाएं, डाटिव ऑब्जेक्ट को आपने, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आपने पहले ही लिखना है, ठीक है, आकुजाटिव उसके आगे। गेबन टू लैंड, कांसू मियर बिटर आइन स्टिफ्ट गेबन, तो मियर आपका जो हो गया डाटिव इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और आइनन स्टिफ्ट आपका आकुजाटिव। श्राइबन टू राइट, हम जानते ही हैं, एयर श्राइब्ड जाइनम फ्रॉइंड आइनन ब्रीफ, तो फ्रॉइंड का आर्टिकल डेयर होता है, डेयर बन जाएगा डेम और उसका पोजेसिव बन जाएगा जाइनम, और आइनन ब्रीफ जो डेयर ब्रीफ होता है वो बनेगा डेन ब्रीफ और उन बेस्टिम्ड आइनन ब्रीफ। और आज के सेशन का लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, काउफन टू बाय, इश कॉफर माइनर श्वेस्टर आइन गेशेंक, तो डी श्वेस्टर होगा वो बन जाएगा डेयर श्वेस्टर और उसका पोजेसिव बन जाएगा माइनर श्वेस्टर और आइन गेशेंक आपका आकुजाटिव ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स ये था आज का सेशन जो डिटेल में था डाटिव के ऊपर, और साथ के साथ मैंने आपको कंपेयर करके बताया नॉमिनेटिव और आकुजाटिव के साथ, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। कमेंट करके बताइए ये सेशन आपको कैसा लगा, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स। लास्ट में आपसे बोलूँगा, यहाँ तक अगर आप पहुँचे, आपने पूरा वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। जर्मन पढ़ते रहिए दी जर्मन मेंटोर पे मेरे साथ। मेरा नाम है जतिंदर सिंह, जल्दी मिलूँगा एक नए ग्रामर टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए बिस्बाल, और अपने पेरेंट्स और बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। जल्दी मिलेंगे, चीयर्स, चाओ चाओ।